Hello everyone, I am Iris. वेलकम यू ऑल टू द चैनल। अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और हम अभी बाहर निकले। आज सुबह से ही स्नोफॉल हो रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त ही हो रहा था। अभी हमको थोड़ा विंडो मिला है कि थोड़ा कम हुआ है, तो हम निकले हैं अभी एक घर देखने के लिए। यहाँ पास में ही है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी जाके देख लेते हैं, फिर आके खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद शाम को 2 और घर देखने। वो मैडम जहाँ जॉब करने जाती है वहीं पे है, तो इसीलिए एक ही साथ वहाँ पे निकलेंगे। अभी ये वाला जो घर है ये सेमी बेसमेंट है बोल रहे हैं, क्या होता है एग्जैक्टली पता नहीं, जाके देखते हैं। 7 लोग अपने घर के सामने ऐसे जो अपना उनको सामान यूज नहीं करना होता है वो ऐसे रख देते हैं। जिसको चाहिए होता है वो ले जाता है और जिसको नहीं चाहिए होता है वो थ्रैश में जाता है, वो छोड़ देते हैं। हाँ, बाकी का फिर सामान कचरा की गाड़ी आती होगी तो वो ले जाता होगा ना। हाँ, वो लेके जाते हैं। तो इतना उठा लेते हैं लोग, इतना भारी मशीन। हाँ, तो तभी तो ट्रक्स है यहाँ लोगों के यहाँ। फिर भी ट्रक में डालना तो पड़ता है ना। हाँ, तो उठा लेते हैं, इतना बेड लेके जाते हैं लोग। तो ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं वैसे सामान, कभी कभी कुछ काम के सामान भी रहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं, मतलब लोग रिप्लेस करते हैं अपने घर में कोई पुरानी चीज़ से नई चीज़, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन की भी चीज़ें मिल जाती है जो हम जैसे गरीब लोगों के काम आ जाए। हम तो अभी और क्या, और कुछ नहीं। स्नोफॉल बढ़िया हो रहा है यार, मज़ा आता है स्नोफॉल होता है। ऐसा लगता है रुई उड़ रही है। हाँ, बट लगता है फेस पे ठंडा लगता है। मेरे को तो ये नाक और थोड़ा गले में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए पहनना मेरे को थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अभी बीच में एक दिन नहीं पहना था तो गला पकड़ लिया था थोड़ा, इसीलिए पूरा प्रिकॉशन लेके चलो यहाँ पे सही है। मैडम फिर मफलर नहीं लेके आई है, भूल गई मैं। यहाँ भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये ऊपर क्या कर रहे हो, रोबोट जैसा? हाँ, ये ऊपर में इनके घर के ऊपर में क्या है वो? हाँ ऊपर ये फर्स्ट बालकनी में कुछ टेबल है वो। नहीं यार, कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है, रोबोट टाइप का। हमारी गूगल बोल रही है ना? पता नहीं बोल रही होगी। अभी देखो मेरे सामने क्या दिख रहा है मेरे को, ओम अब बांग्लादेशी हिंदू टेम्पल ऑफ मॉन्ट्रियल। ऊपर है शायद ये। ऊपर है क्या? नीचे तो नहीं दिख रहा। ऊपर ही होगा। ऊपर ही होगा। अभी एकदम डायरेक्ट चेहरे पे आ रहा है। पर छोटा है, एकदम हैवी नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है। क्रिसमस ट्री देखो कितना बड़ा है। हाँ, लोगों ने अपने घर के क्रिसमस ट्री फेंके हैं यार, इतना अपने को जो दिख रहा था ना रोड पे। हाँ, तो अब क्रिसमस ट्री ही है। काम खत्म हो गया। बट ऐसे नहीं करना चाहिए यार, तो उसको रख लो सहेज के घर में, अगले क्रिसमस पे यूज करना। अरे भाई यहाँ घर कितने बड़े होते हैं, कितना रखेंगे, जगह भी तो होना चाहिए। वो देखो बिल्ली जा रही है सामने से। कहाँ? वो देखो, दिखी? हाँ, बिल्ली कम, यहाँ तो स्नो लेपर्ड ज़्यादा लगता है। हाँ, एकदम पर्शियन वाली बिल्लियाँ होती है इधर, उठा के ले जाओ घर। कहाँ गई है क्या आसपास? हम बस पहुँचने ही वाले हैं, 10 मिनट भी नहीं लगा आई थिंक, पहुँचने वाले हैं घर में। और फिर दिखाते हैं आप लोग को कैसा है वो घर। रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा मैं, अगर उन्होंने करने दिया तो। खिड़की भी तो था उसमें, इतना सा छोटा सा? छोटा सा। हाँ, सेमी बेसमेंट। इतना इतना खिड़की था बस, ये इतना ही साइज में। इससे बड़ा था थोड़ा। नहीं नहीं, इतना ही था, बड़ा नहीं था। तुम बाहर से देख रहे हो तो तुमको लग रहा है बड़ा है। तो हम घर देख के बाहर निकल गए। रिकॉर्ड तो उन्होंने करने नहीं दिया, रिकॉर्ड करके क्या करोगे बोलते हैं, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 2 रूम था, लेकिन 2 रूम था, एक बाहर मतलब लिविंग रूम है, एक अंदर बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है। ये ऐसे ना इनके वर्ड्स पे मत जाओ, है ना?
लिविंग रूम और बेडरूम घुसोगे तो खत्म है सब। अरे भाई जो स्टूडियो देख के आई थी डाउनटाउन में उससे तो बड़ा ही था। स्टिल मुझे वो स्टूडियो अच्छा लगा, मैं तुमको अभी भी बता रही हूँ। जो पहला स्टूडियो देखा था मुझे वो अभी भी इससे बेटर लग रहा है कंपैरिजन, भले ही छोटा क्यों नहीं हो। तो मैडम को पसंद नहीं आया घर। $725 रेंट था और वो जो है वो बांग्लादेश के हैं जिनका घर है, ढाका से हैं वो, और वो इंडियन ही प्रिफर कर रहे हैं। कनाडा में आने के बाद पहली बार थोड़ा सन का दर्शन हुआ है हमें, सूरज बड़ा देवता अच्छा लग रहा है, पर वो 2-3 सेकंड के लिए ही है। पहुंच गए हम अपने घर, अब खाना वाना खाते हैं। शाम के 4:30 हो रहे हैं और हम फिर से निकल चुके हैं घर की तलाश में। लेकिन दोपहर को ऐसा कुछ हुआ कि हमारी ज़िंदगी बदल गई, थोड़ी लाइफ में काफ़ी ट्विस्ट आ गया। दोपहर को मैडम को फ़ोन आया उनके एम्प्लॉयर से, और पहले तो उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की। क्या बोला उन्होंने, तुम ही बताओ पहले क्या बोला था। कब की बात कर रहे हो तुम? जब फर्स्ट टाइम, तो जब व्हेन शी सेड कि यू कैन कम फ्रॉम टुमारो एंड ऑल। बेसिकली बात ये है कि हम लोगों ने काफ़ी जगह, जब हम आपका पहला वीडियो आया होगा आपने देखा होगा कि हम लोगों ने काफ़ी जगह अप्लाई किया था और उसमें से 2-3 जगह से ऑफ़र आया। बट ये जो रेस्टोरेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ के लोग अच्छे थे, पूरा इंडियन फील था, तो मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही थी कि मुझे इसी में जॉब मिल जाए। जो ओनर है वहाँ की, जो लेडी है, वो एक्चुअली रहती नहीं है रेस्टोरेंट में, उनके हस्बैंड रहते हैं और वो वहाँ के कुक भी हैं, मतलब शेफ़ भी हैं वहाँ के। तो जब मेरी पहली बार वो लेडी से बात हुई थी तो शी वाज लाइक कि नहीं आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने उनको पहले ही क्लियर किया था कि मुझे जो जॉब है वो फुल टाइम के लिए चाहिए, मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करूँगी। उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है आप मतलब उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चन पूछे कि आप सीरियस तो है ना जॉब को लेके। वो मैंने कहा ऑब्वियसली मैम करनी है जॉब यहाँ पे। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको ये होटल इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं। मैंने बोला मैम एज़ पर डेट अभी तो नहीं है, बट स्टिल मैं सीख जाऊँगी और जल्दी ही सीख जाऊँगी। आपको ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा मुझे चेंजेस देखने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे तुम ये 3 दिन आओ, मतलब एज़ पर द मतलब ट्रेनिंग के हिसाब से उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे ये बोला कि तुमको ठीक लगेगा संडे तक तो तुम मुझे खुद कॉल करके बताना कि मैम हाँ मुझे ठीक लग रहा है और मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। फर्स्ट डे मैं गई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने मुझे क्लियरली ये बोला था तुम आके सिर्फ काम देखना। बट पता है अपन लोग इंडियंस कैसे होते हैं, काम देखना तो दूर, मैं 1 सेकंड भी वहाँ बैठी नहीं हूँ। जितने देर में वहाँ गई हूँ, मुझे 5 बजे से बोला गया था 5 से आप 7 आना, काम देखना और आप चले जाना, ठीक है। और मैं 5 बजे, इनफैक्ट मैं 5 से क्या तो 4:30 बजे पहुँच जाती थी, ठीक है। 4:30 बजे पहुँच के मैं 10 बजे तक घर आई हूँ लिटरली, और 1 मिनट भी मैंने बैठा नहीं है। और वहाँ पर काम ऐसा नहीं कि आपको कोई एक काम असाइन किया हो, आपको सब चीज़ करना है, सब मल्टीटास्किंग करना है। एक काम हाथ का छोड़ के दूसरा काम करना है, दूसरा काम छोड़ के तीसरा काम करना है। स्टिल आई वॉज ओके विथ इट। मैंने किया 2 दिन बहुत अच्छे से, बहुत मतलब अपना जितना एफर्ट में दे सकती थी मैंने सारे एफर्ट दे के काम किया। आज मेरा 3rd डे था, आज मुझे जाना था फिर से, और मुझे आज उनको शाम को कॉल करके बताना था कि मुझे जॉब अच्छा लग रहा है और मैं करना चाहती हूँ आगे कंटिन्यू। वो लेडी का मेरे पास फ़ोन आया 2 बजे के आसपास और शी स्टार्टेड लाइक अच्छा कैसी हो तुम, कैसा लग रहा है तुमको काम हमारे यहाँ का। मैंने बोला मैम बहुत अच्छा काम है, ठीक है, ऑल्दो मेरे जॉनर का भी नहीं है और मैंने कभी इस टाइप का काम किया भी नहीं है,
फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपना एफर्ट डाल रही हूँ कि मैं कर सकूँ काम। तो वो बोलती है कि मैंने आपको देखा है कल CCTV फुटेज में कि नहीं आपने काम किया है। मैंने बोला ओके। तो मुझे बोलती है कि यार बट प्रॉब्लम ये है, हाँ उसने मुझे बोला कि यार बट प्रॉब्लम ये है ना कि ना ठीक है तुम सीख जाओगी, तुम नहीं हो, मैंने तुमको देखा है कि तुम काम कर रही हो एंड ऑल ये सब बातें। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि अभी फ़िलहाल ना मेरे पास तुम्हारे लिए फुल टाइम की जॉब नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि यार जब आपसे मेरी पहले बात हुई थी तो मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको चीज़ें क्लियर करी थी कि मैं यहाँ पर कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने नहीं आई हूँ, मुझे फुल टाइम करना है। हाँ, उनको पहले ही बताना चाहिए था ये। तो आपने मुझे ये बोला कि हाँ हाँ फुल टाइम के लिए ही चाहिए हमको, ये सब बातें, और आप 2 दिन बाद ये बोल रहे हो कि आपके पास अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, लोग आपके पास हैं, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो कि आप ना फ्राइडे सैटरडे बस कंटिन्यू करो। तो यार ये कोई तरीका नहीं होता है। ये बहुत बट ये कोई एथिक्स नहीं है काम करने की। हाँ, ये बहुत गलत बात है, ये पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। आपको पहले ही क्लियर करना तो था। हम अपने 2 दिन इन्वेस्ट नहीं करते, हम दूसरी जगह जॉब सर्च करते। और वो 2 दिन में मैंने 2-3 लोगों को मना किया कि मेरे को जॉब नहीं करना, मेरे को मिल चुकी है। चलो अभी हम लोग मेट्रो पहुंच गए, अभी टिकट लेंगे यहाँ पे। और तो अभी हमारे हाथ में जॉब है एक, हाँ अभी कोई टेंशन वाला बात नहीं, बट स्टिल आपको एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं।